दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाली हूँ ये बेहद पुरानी जानकारी है। ये बात हम सब जानते हैं, पर ये जानकारी मैं इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि वही पड़ोसन जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ दिनों पहले बोलना ज़रूरी समझ रही थी, वो एकदम से शांत हो गई थी बीच में और एक बार फिर से वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बोल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये उसी पड़ोसन का बयान आया था कि सुशांत सिंह राजपूत हर रात 2 से 3 बजे तक जागा करते थे, पर 13 तारीख को वो जल्दी सो गए थे। उनके कमरे की जो लाइट्स है वो पूरी तरीके से ऑफ हो गई थी, खिड़की दरवाजे भी पूरी तरीके से बंद थे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे का एसी ऑन करते थे, उसके बावजूद वो एक खिड़की खुला रखते थे। उनकी आदत थी ये, और ये बात हम सभी जानते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके अपने खुद के कमरे में बरामद नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने अपने एक गेस्ट के यानी कि गेस्ट रूम में उन्होंने अपने आप को ख़त्म किया था। सुशांत सिंह राजपूत लास्ट टाइम पर अपने कमरे में थे ही नहीं। जिस कमरे की फ़ोटो हमने देखी थी वो सुशांत सिंह राजपूत के घर के गेस्ट रूम की इमेज थी। आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपना कमरा छोड़कर हर किसी को, चाहे वो शख्स कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को अपना कमरा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है हर चीज़ के लिए। हम सभी जितने कंफर्टेबल से अपने कमरे में बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, हम कहीं भी नहीं उतने आराम से रह सकते। ये बात आप और हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे में हर किसी को जब घबराया हुआ होता है, हर किसी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत उस वक्त घबराए हुए थे, वो डिप्रेस्ड थे, तो वो अपने कमरे में क्यों नहीं थे, वो गेस्ट रूम में क्या कर रहे थे? अगर वो गेस्ट रूम में थे तो सिद्धार्थ पिठानी कहा था, क्योंकि उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी गेस्ट रूम में रह रहा था और इस बात का खुलासा खुद रिया चक्रवर्ती ने किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन 2 बॉडी निकाले गए थे और हम सभी ने देखा था। दोस्तों खबरें आ रही हैं कि जिस व्यक्ति को हम सभी के सामने दिखाया गया वो व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत था ही नहीं, बल्कि था वो सुशांत खेमकर। जी हाँ दोस्तों, जिसकी माँ आधी रात तक सुशांत के घर के सामने रो रही थी कि मेरा बच्चा अंदर है, मुझे अंदर जाने दो। सुशांत सिंह राजपूत के एक बॉडी को लेकर जाने के लिए 4 एम्बुलेंस लेकर आए गए थे। जी हाँ दोस्तों, और अब उस पड़ोसन का कहना है जो कि पहले ये बकवास करके जा चुकी थी कि सुशांत सिंह राजपूत अच्छा था पर वो डिप्रेस्ड था वगैरह वगैरह, पर अब उसने आकर ये बयान दिया है एकदम से। उसने सामने, उससे ना किसी ने कुछ पूछा है और ना ही कुछ, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये बयान जनता के सामने रखा है और ये बात क्लियर की है कि सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी दिनों में सुशांत सिंह राजपूत को उसने 8 तारीख के बाद देखा ही नहीं था। यानी कि 8 तारीख के बाद सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने नहीं देखा था, सुशांत के घर के मेंबर्स के अलावा। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत घर से बाहर नहीं निकल रहे थे? क्या वो जॉगिंग के लिए नहीं जा रहे थे? उस टाइम पे लॉकडाउन का माहौल था, बावजूद इसके सुशांत सिंह राजपूत पूरी सेफ्टी के साथ घर से बाहर निकल रहे थे। और कभी कभार जब वो चीज़ें लेने जाते थे, या फिर हम सभी जानते हैं उस औरत के बारे में जिसको छुप छुपा कर सुशांत सिंह राजपूत इतने ख़तरनाक हालत में भी खाना लेकर पहुंचा रहे थे। दोस्तों अब इस औरत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये बयानात अपने बदल रही है, ये रो रही है अब सुशांत सिंह राजपूत के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका कहना है कि सुशांत एक अच्छे पड़ोसी थे, एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे कलाकार थे, एक अच्छे एक्टर थे। उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए इंसानियत के नाते बहुत कुछ किया है। ऐसे में उनकी आत्मा को शांति मिले। आखिर ये अब नाटक क्यों कर रही है ये सामने आकर? दोस्तों मैं आप सभी से ये बात कहना चाहूँगी कि अभी ये जो दौर चल रहा है इसमें हर कोई सुशांत सिंह राजपूत के नाम, फेम का फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इसे भी ऐसा लगता है कि इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम हो गए हैं, या फिर इसे ऐसा लगता है कि ये 2 आंसू अगर गिरा देती है तो ऐसे सारियंस का दिल पिघल जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चाहे कितने भी आंसू बहा ले, इसकी बातों पर हम विश्वास करने वालों में से नहीं है। दोस्तों लॉजिकली एक व्यक्ति को उठाने के लिए 4 लोग काफ़ी होते हैं, पर उस दिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जाने के लिए 6 से 7 लोग मौजूद थे, फिर भी सुशांत को उठा नहीं पा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अलग अलग एंगल से हमें नज़र आए, और हम सभी जानते हैं कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत को जब स्ट्रेचर पर लेकर जाया जा रहा था उस टाइम में मेकअप मैन भी मौजूद था, कमरे में मेकअप मैन मौजूद था जहाँ पर मीतू दीदी मौजूद थी। दोस्तों मीतू दीदी कमरे में मौजूद थी और वहाँ पर मेकअप मैन, घर के बहुत सारे फोटोज़ में ये देखा गया कि वहाँ पर मेकअप ब्रश भी रखा हुआ था। आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा था? एक एक्टर के कमरे में मेकअप ब्रश का क्या काम? अगर एक एक्ट्रेस होती तो समझ में आता है। दोस्तों जो कुछ भी आपको बातें समझ में आ रही हैं इस केस में, प्लीज़ मुझे अपनी राय ज़रूर
दीजिएगा, क्योंकि हम सभी को अपनी राय और अपनी जो बातें हैं एक दूसरे से शेयर करके तभी हम इस केस को और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सीबीआई से अब किसी को कुछ उम्मीद नहीं है। दोस्तों, हम सभी ने लेटर लिखा है पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी को, और आप लोग भी लेटर लिखो, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, इंस्टाग्राम से मैसेजेस करो और हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत का आगे ट्रेंड चलाओ, हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर, ग्लोबल डिमांड, हर चीज़ का हैशटैग इस्तेमाल करो जो आपको समझ में आता है, पर उसमें एसएसआर सुशांत होना चाहिए। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को हम सभी ने जब वो ज़िंदा थे तब कुछ नहीं दिया, हम सभी को जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट उन्हें जीते जी देना चाहिए था, हम सभी ने वो नहीं दिया। पर अब जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम में से कोई भी चुप बैठने वाला नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन फॉलोइंग में और बढ़ोतरी हो सके। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम अकाउंट की जो फॉलोइंग थी वो एक बार फिर से कम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले 2104 फॉलोइंग थी सुशांत सिंह राजपूत की, पर अब 2164 हो चुकी है, यानी कि बढ़ रही है, घट रही है। 60 फॉलोइंग कम होती है, बढ़ जाती है, कभी 4 कभी 5। आखिर सुशांत जब इस दुनिया में नहीं है तो कौन है वो शख्स जो कि इंस्टाग्राम को हैक कर रहा है या फिर उनका एक्सेस है? आखिर ये इंस्टाग्राम वाले कर क्या रहे हैं? आखिर इंस्टाग्राम वालों को ये नहीं पता कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, जिसका अकाउंट रिमेंबरिंग के लिए रखा गया है, उसका अकाउंट अगर कोई लॉगिन करता है, ऐसे में कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है इंस्टाग्राम? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी सुशांत के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं हम सभी ने सुशांत को नहीं समझा। जिस चीज़ की ज़रूरत थी, अगर हम सभी सुशांत सिंह राजपूत के करीब होते, इस वक्त जिस तरीके से हम सुशांत को ट्रेंड करा रहे हैं, सुशांत को सपोर्ट कर रहे हैं, काश कि हमने उस वक्त सपोर्ट किया होता। हम सभी के दिल में एक बोझ सा लग गया है कि सुशांत जैसा एक बेस्ट कलाकार, एक ऐसा आइडियल हमारे बीच से चला गया जिसे नहीं जाना चाहिए था। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमसे हमारा सुशांत छीन लिया और अब हम बॉलीवुड वालों से उनका सुकून छीन लेंगे। जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम में से कोई भी चुप बैठने वाला नहीं है। दोस्तों, ये केस तो कब का बंद हो चुका होता। हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो कि इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस को तब तक चलाया जाएगा जब तक सुशांत को इंसाफ ना मिल जाए। हम में से कोई भी चुप बैठने वाला नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए हैशटैग का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं तो बस एक ही बात सोचती हूँ कि आखिर सुशांत के फादर कैसे जी रहे होंगे, क्योंकि सुशांत के फादर के पास उनके अलावा और कोई नहीं था। सुशांत के फादर की आखिरी लाठी बचे थे वही, उनके घर का चिराग बुझ गया, उनकी पुश्तें ख़त्म हो गई, उनके आगे अब कोई भी परिवार को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। हर किसी को ऐसा लगता है कि उसके घर का चिराग हो, उसके घर की उसकी फैमिली आगे बढ़े, पर सुशांत सिंह राजपूत की परिवार की दिया यहीं बुझ गई, और इस बात का हम सभी को बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। भगवान सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दे, और सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई को हम सभी आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही सुशांत के पिता को हौसला दे ताकि वो इस लड़ाई में हम सभी का साथ दे सके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।